बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी खबर ये है कि चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद जो सिलसिला है जो यहाँ से शुरू हो चुका है, ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, बल्कि मज़ीद 2 इस्तीफे जो हैं उनकी खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है। इस पर कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि मामला क्या है। अचानक से ये जो इस्तीफे हैं, आपको याद होगा कि चेयरमैन नैब के इस्तीफे के हवाले से भी अपने कल के व्लॉग में ही मैंने आपको आगाह कर दिया था कि ये जो इस्तीफ़ा है वो आने जा रहा है और आज जो है वो बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा आ चुका है। इसके अलावा भी मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं वो आने जा रहे हैं। एक तो इस पर कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, अहम मामला ये है कि इस वक्त 26 फरवरी यानी कि जुम्मा, आज जो है वो जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बुध का आगाज़ जो है वो हो चुका है, क्योंकि रात 12 बजे के बाद डेट और दिन जो है वो तब्दील हो जाता है। तो अब चूँकि मैं रात को ये वीडियो कर रहा हूँ तो इस वजह से बुध का आगाज़ जो है वो हो चुका है और जुम्मा यानी कि 26 फरवरी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक और ये जुम्मा होने जा रहा है जो कि भारी साबित होने जा रहा है नून लीग के ऊपर। ये जुम्मा 26 फरवरी की डेट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी कुछ डिटेल्स और ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको एक डेवलपमेंट बताता चलूँ कि चेयरमैन नैब ने जब इस्तीफ़ा दिया और उनके इस्तीफ़े के बाद जब उन्होंने जो खिताब किया उसमें साफ साफ उन्होंने बताया कि कैसे उनके ऊपर दबाव था और उसकी वजह से वो जो इस्तीफ़ा है वो दे रहे हैं। लेकिन जैसा ही उनका जो इस्तीफ़ा है वो उन्होंने दिया और वो इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, उसके बाद क्या होता है कि एकदम से जो नोटिस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी की सारी सीनियर लीडरशिप है, जो क़यादत है, उनको नैब तलब कर लेती है। इनमें एक तो इमरान खान साहब को भी तलब किया है नैब ने तोशा खाना वाले केस में। इसके अलावा बुशरा बीबी जो हैं उनको भी तलब कर लिया है। 9 मार्च को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को नैब ने तलब किया है इसी केस के हवाले से। और ना सिर्फ इन दोनों को बल्कि जो दीगर क़यादत है जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, फिर इसके अलावा फवाद चौधरी हैं, फिर इसके अलावा परवेज़ खटक हैं, इसके अलावा कुछ दीगर हैं, उनको भी नैब की जानिब से तलब जो है वो कर लिया गया है। बाकायदा तौर पर जो नोटिस हैं वो भी दे दिए गए हैं और इसी से ही ये प्रूफ भी होता है कि चेयरमैन नैब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया उनके ऊपर वाकई दबाव था। और फिर उसके बाद जो उनका खिताब है उस खिताब में खुलकर उन्होंने बातें कहीं, इल्ज़ामात लगाए, जो भी चीज़ें उन्होंने कहीं, बहरहाल बिल आखिर ये चीज़ अब सच भी प्रूव हो चुकी है कि ये वो लोग जो कहते थे कि नैब न्याजी गठजोड़ है, आखिर में आपके सामने आ गया कि असल में जो गठजोड़ है वो नैब का किसके साथ था और ये जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत है ये जो है वो क्या चीज़ें करवाना चाह रही है। तो जैसे इस्तीफ़ा आता है उसके बाद ये जो नोटिस हैं वो सर्व हो जाते हैं। बहरहाल 9 मार्च को जो है वो इमरान खान साहब को और दीगर को जो है वो बुलाया गया है। 26 फरवरी की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से। 26 फरवरी तक, वैसे तो जो टाइम है वो इतवार 28 फरवरी तक है, लेकिन मैं इसको 26 फरवरी जो है वो गिनूंगा क्योंकि हफ्ता इतवार वीकेंड है तो उसका थोड़ा जो एज दिया जा सकता है। 26 फरवरी की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी जो रीज़न है वो ये है कि देखें, जब भी इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाता है या तो वो 54 दिन का होता है या वो 48 दिन का होता है। इस वाले से भी मैं आपको डिटेल जो है वो बता चुका हूँ। लेकिन 2018 से पहले ग़ालिबन 48 का होता था और फिर उसके बाद जो है वो ये 54 दिन का। तो अब जब भी इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जाना है तो वो मिनिमम, इसका मतलब है कि 48 दिन का होगा। तो अब अगर पंजाब में आप बात की जाए तो 14 तारीख को जो असेंबली थी वो टूटी थी और उसके बाद अगर आगे डेट्स को काउंट किया जाए तो 26 तारीख जो है, 26 तारीख को जो शेड्यूल है वो अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि 26 से आगे अगर काउंट किया जाए तो 14 अप्रैल जो 14 के 13 अप्रैल 9 से 13 अप्रैल है, तो 13 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट बनती है कि उस डेट को लाजमी जो इलेक्शन है, जो पोलिंग डे है, वो मुकर्रर करना है और जो पोलिंग है वो होनी ही होनी है। अगर उससे ऊपर वक्त गुजरता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो 90 दिन का वक्त दिया गया है वो 90 जो एक आइनी मुद्दत उसमें दी गई है वो जो है वो पूरी नहीं होगी और 90 दिन से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक मरतबा 90 दिन से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आइनी बॉन्डिंग जो है उसको आपने माना नहीं, फिर उसके बाद बेशक 10 दिन ऊपर होते हैं या 20 दिन होते हैं,
मसला ये है कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बात जो है वो वहीं पर पहुंच जाती है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि 26 तारीख जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 तारीख को लाजमन जो शेड्यूल है पंजाब का वो अनाउंस होना चाहिए। आज जो है 22 तारीख हो चुकी है और ये 4 दिन हैं। और आपको याद भी होगा कि मैं बार बार ये कहता हूं कि ये वाला जो वीक है ये बहुत ज़्यादा इसी हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि इसी वीक के अंदर जो इलेक्शन शेड्यूल है वो आना है और इसी वीक के अंदर ही जो अदालती फ़ैसले हैं वहाँ से जो एक्शन होना है। और इलेक्शन कमीशन जो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है उसकी जानिब से जो लग रहा है कि जिस तरीके से वो अब कह रहा है कि मुशावरत करेगा, फिर मुशावरत के बाद 1-2 दिन वो ले लेंगे कि वो हम अदालतों में जाएँ, और अदालतों में जाते जाते ये वाली एक दफ़ा अगर उन्होंने टाइम लाइन जो है वो गुजार दी तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये बहाना मिल जाएगा था कि देखें जी हमने तो अदालतों के पास जो मामला था वो लेकर गए हैं, लेकिन एक मिनट पर 26 तारीख गुजर गई तो फिर जो शेड्यूल है वो फिर अगर 48 दिन का भी जारी किया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर हो जाता है तो उस सिलसिले में फिर क्या होगा कि 90 दिन से इलेक्शंस जो है वो आगे चले जाएंगे। बेशक एक दिन ही जाएं या 2 दिन जाएं, लेकिन जो आइनी बाउंडिंग है वो जो है वो एक किस्म की टूट जाएगी। फिर उसके बाद बेशक 2 दिन हो या 10 दिन हो वो एक ही उसके अंदर जो है वो आता है। इसी तरह से केपी इलेक्शंस की बात की जाए तो वहाँ पर 28 तारीख को जो शेड्यूल है वो आना चाहिए। तो बहरहाल पंजाब चूँकि फर्स्ट उसमें पहले वो असेंबली टूटी थी तो पहले पंजाब में जो चीज़ें जिस पैटर्न से हो रही हैं फिर उसी पैटर्न से जो है वो केपी में भी मामला जो है वो चलेंगे। तो बहरहाल इस वजह से 26 तारीख जो है इतवार बन रही है और ये जो जुम्मा है यानी कि जो 2 दिन के बाद आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जुम्मे के बाद फिर वीकेंड है। वीकेंड पे खैर छुट्टी का भी बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सैटरडे संडे से भी वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो होती रही हैं। तो हमारा लास्ट डेट 26 तारीख की है, इस वजह से मैं इस वीक को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करार दे रहा हूँ। इसके अलावा चेयरमैन नैब साहब का जो इस्तीफ़ा आया है, इनके इस्तीफ़े के बाद मज़ीद 2 इस्तीफ़ों की इस वक्त बाशगश्त है और ये मामला क्या है इस हवाले से भी ये एक रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए के मुताबिक दावा किया गया है कि एक तकरीब में पंजाब निगरान हुकूमत के 3-4 वुज़रा को ये कहते हुए सुना है कि हमारा असल मकसद सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन करवा कर यहाँ से इज्जत से जाना है। मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब है कि चैनल के रिपोर्टर अली रामे के मुताबिक मालूम हुआ है कि पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन के लिए किसी भी किस्म की बिला वजह ताख़ीर और रुकावट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं, और अगर ऐसी कोई रुकावट पैदा की गई तो ये निगरान सेटअप वक्त से पहले भी ख़त्म हो सकता है। तो ये जो 2 इस्तीफ़ों का मामला है, शक जो है वो सारा इसी साइड पर जाता है कि अब जो है वो जो निगरान हुकूमत है वहाँ से कोई जो इस्तीफ़े हैं मज़ीद आने जा रहे हैं। इसके अलावा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े और इमरान के इस्तीफ़े का जो मामला है वो तो एक अलहदा से है, लेकिन इसके अलावा पंजाब में भी एक और बड़ा ये जो मामला है वो खुल चुका है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रहती है तो ये अब कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये आइन का मामला है, आर्टिकल 6 का मामला है। तो इस वजह से ये जो इस्तीफ़ों के हवाले से मामला है वो भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह का दावा राय साकिब खरल ने भी किया है, जिनके मुताबिक पंजाब का निगरान सेटअप जानने की इतलात हैं या इलेक्शन करवा लो या सेटअप जा रहा। और मज़ीद इनका कहना है कि गैर ज़रूरी मुकदमा बनाने में भी निगरान सेटअप इस्तेमाल नहीं होना चाहता। नून लीग रगड़े देना चाहती है तो वफाकी हुकूमत से करवाए। तो ये वाज़े तौर पर निगरान हुकूमत की जानिब से एक किस्म का जो पैगाम है वो भी दे दिया गया है। आखिर में नाजरीन शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से आपको बताता चलूँ, शाहिद खाकान अब्बासी के 2 एक तो वो बयान देते हैं जी कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए, फिर उनके जो डिफरेंसेस हैं मरीम नवाज़ के साथ वो भी बता चुका हूँ। बहरहाल अब ये खबर आ रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं, और इस वाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी राय का इज़हार करते हुए ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि जो भी इस वक्त इलेक्शन का नाम ले रहा है, और ये तो खैर मरीम नवाज़ की अपनी ही जमात के हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, तो इन्होंने भी ये भी चूँकि इनका भी अब एक ग्रुप बन चुका हुआ और ये भी कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो इनके भी जो ज़मानत गिरफ्तारी हैं वो जारी हुए हैं। लेकिन बाद में ये भी इतला आ चुकी है कि इनके जो वारंट जारी हुए हैं ये मनसूख भी हो चुके हैं। फिर इसके अलावा नाजरीन इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए भी जो तारीख़ है वो आज केस की समाअत हुई है। 28 फरवरी को जो है वो तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है, और ये हफ़्ता जो है वो इस वजह से भी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आप देख लें, यानी कि आज 22 तारीख है, तो 22 से लेकर नेक्स्ट 6 दिन जो है वो आप काउंट कर लें। एक तो इन्हीं 6 दिनों के अंदर ही इलेक्शन की तारीख, फिर इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म, और फिर उसके बाद मार्च शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये नैब वाला मामला, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहे हैं। तो इस हवाले से ओवरऑल जो डॉट्स हैं, जो चीज़ें हैं, ये जो वीक है, ख़ास तौर पर नेक्स्ट जो जुम्मा, ये 2 दिन के बाद जो आने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी जुम्मे को ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होकर सामने आ जाएंगी कि क्या होने जा रहा है। मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।